पर्वत और सबसे पहले पढ़ेंगे बागेश्वर के पर्वत। देखो भाई, बागेश्वर के अंतर्गत जनपद वाइज पढ़ाऊंगा कौन से जनपद में कौन कौन से पर्वत है। तो पहले बागेश्वर के पर्वत देख लेते हैं, कौन कौन से पर्वत बागेश्वर के अंतर्गत है। ज्यादा नहीं है, 3 ही है, अपने को आराम से याद हो जाएंगे। पर्वत वगैरह यहीं याद करके भेजूंगा, है कि नहीं है। फोकस करना बस अच्छे तरीके से। पहला पर्वत है बागेश्वर के अंतर्गत वेणु पर्वत। कौन सा पर्वत है? वेणु पर्वत। बागेश्वर में सबसे पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? वेणु पर्वत। दूसरा पर्वत है दियोली पर्वत। कौन सा है? दियोली पर्वत। एक तो हो जाएगा वेणु पर्वत, दूसरा है दियोली पर्वत। और तीसरा पर्वत जो बागेश्वर के अंतर्गत है वो है नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। अपने पास पेपर में सीधा क्वेश्चन होगा, नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत कहाँ है? तो बागेश्वर। वेणु पर्वत कहाँ है? तो बागेश्वर। या दियोली पर्वत कौन सी जगह है? तो बागेश्वर। पहले बागेश्वर के पर्वत ही बता रहा हूं, ध्यान देना भाई। देखो, बागेश्वर के अंतर्गत पर्वत वगैरह, तो सबसे पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? वेणु पर्वत। ध्यान देना सारे, पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? वेणु। दूसरा पर्वत दियोली, और तीसरा नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। वेणु पर्वत है, दियोली पर्वत है, नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। वेणु पर्वत हो जाएगा, दियोली पर्वत, नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। पीछे तक इत्मीनान से पढ़ लेना सारे, और 100% फोकस के साथ पढ़ना, ठीक है। अभी जब पर्वत पढ़ा दूंगा तो किसी से पूछ सकता हूं, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाद में अगर बोला ना याद नहीं है तो उसकी याददाश्त ठीक कर दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छे तरीके से ध्यान दो। पहला पर्वत कौन सा है? वेणु। दूसरा दियोली, तीसरा नीलेश्वर भीलेश्वर। आराम से बोलोगे, पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? कौन सा पर्वत? वेणु पर्वत। दूसरा दियोली पर्वत। वेणु पर्वत और दियोली पर्वत। वेणु पर्वत और दियोली पर्वत। वेणु पर्वत और दियोली पर्वत। तीसरा कौन सा है? नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत। तो 3 आराम से बता दोगे? बताओ कौन कौन से हैं? नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत। बहुत बढ़िया। बागेश्वर के बाद आ जाते हैं टिहरी में। कौन सी जगह? टिहरी। बागेश्वर के बाद आ जाते हैं टिहरी में। टिहरी के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत हैं? तो टिहरी में अपने पास सबसे पहला पर्वत देखो भाई, टिहरी में है सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। टिहरी के अंतर्गत सबसे पहला पर्वत कौन सा हो गया? सुमेरु पर्वत। दूसरा सबसे प्रमुख पर्वत जो टिहरी के अंतर्गत है वो है पीड़ी पर्वत। कौन सा पर्वत? पीड़ी पर्वत। बीड़ी नहीं, पीड़ी पर्वत, मारूंगा खींच करके। कौन सा पर्वत है? पीड़ी पर्वत। तीसरा पर्वत है खैट पर्वत। कौन सा पर्वत है? खैट पर्वत। हाँ, ये खैट पर्वत बेटा बहुत खास पर्वत है। खैट पर्वत पर आचरियों का वास रहता है। किसका वास है? आचरियों। आचरी जानते हो? हाँ, आचरी यानी परियों का निवास है। हाँ, आचरियों का निवास जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत। दूसरा कौन सा है? पीड़ी पर्वत। और तीसरा पर्वत खैट पर्वत। पेपर में क्वेश्चन आएगा पीड़ी पर्वत कहाँ है? तो टिहरी बोलना। पीड़ी पर्वत कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में पौड़ी देकर रखेगा। बच्चा क्या करता है? पीड़ी मतलब पौड़ी दे, खींच के पौड़ी मार के आ जाएगा, है कि नहीं है। तो याद रख लेना, पीड़ी पर्वत कौन सी जगह है? टिहरी में। पहला पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत। दूसरा पीड़ी पर्वत, तीसरा खैट। चौथा पर्वत जो टिहरी के अंतर्गत है वो है अपने पास वशिष्ठ पर्वत। कौन सा है? वशिष्ठ पर्वत। कौन सा पर्वत है? वशिष्ठ पर्वत। इसके अलावा टिहरी के अंतर्गत अपने पास पर्वत है विशुंभ पर्वत। कौन सा पर्वत है? विशुंभ पर्वत। टिहरी के अंतर्गत पर्वत हो जाएगा विशुंभ पर्वत। ठीक हो गया। तो कितने पर्वत हो गए? 5। 3 हो गए बागेश्वर में, 5 हो गए टिहरी में। 3 हो गए कौन सी जगह? बागेश्वर। और 5 पर्वत हो गए कौन सी जगह? टिहरी में। 8 याद हो जाएंगे पहले।
देखो भाई आराम से याद करोगे हो जाएंगे। टिहरी में बोलो पहला पर्वत कौन सा है? सुमेरु। कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत। दूसरा बोलो पीढ़ी पर्वत। सुमेरु पर्वत और 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 पीढ़ी पर्वत। इसके बाद खैट पर्वत। कौन सा पर्वत है? खैट पर्वत। सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, 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 खैट पर्वत। सुमेरु पर्वत है, पीढ़ी पर्वत है, खैट पर्वत है। बोलो वापस से, वापस बोलोगे। सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। 3 पर्वत हैं। कौन कौन से? सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। खैट पर्वत किसका निवास स्थान? आचरियों। आचरियों का निवास स्थान। आचरियों का निवास स्थान बोले तो अप्सराओं का निवास स्थान, ठीक है ना। तो पहला पर्वत कौन सा है? सुमेरु पर्वत। दूसरा पीढ़ी पर्वत। तीसरा खैट पर्वत। सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से हो जाएंगे? सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। सुमेरु पर्वत, पीढ़ी पर्वत, खैट पर्वत। ठीक हो गया। चौथा बोलो वशिष्ठ पर्वत। कौन सा पर्वत? वशिष्ठ पर्वत। कौन सा पर्वत? वशिष्ठ पर्वत। और लास्ट बोलो विशुम्भ पर्वत। कौन सा पर्वत है? विशुम्भ पर्वत। वशिष्ठ पर्वत और विशुम्भ पर्वत। वशिष्ठ पर्वत और विशुम्भ पर्वत। ठीक हो गया। मेरे साथ साथ बोलोगे, सामने देखोगे। देखो पहला पर्वत सुमेरु पर्वत। कौन सा है? सुमेरु पर्वत। दूसरा पीढ़ी पर्वत। कौन सा पर्वत? पीढ़ी पर्वत। तीसरा पर्वत खैट पर्वत। कौन सा है? खैट पर्वत। चौथा पर्वत वशिष्ठ पर्वत। कौन सा है? वशिष्ठ पर्वत। और पांचवा विशुम्भ पर्वत। पांचवा कौन सा? विशुम्भ पर्वत। ठीक हो गया। बागेश्वर के अंदर पहला पर्वत वेणु पर्वत। कौन सा है? वेणु पर्वत, दियोली पर्वत, नीलेश्वर, भीलेश्वर। वेणु पर्वत, दियोली पर्वत, नीलेश्वर, भीलेश्वर पर्वत। वेणु पर्वत, दियोली पर्वत, नीलेश्वर, भीलेश्वर पर्वत। सबसे पहला बोलो कौन सा है? दूसरा, तीसरा, टिहरी में आ जाओ। पहला बोलोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विशुम्भ पर्वत। बता दोगे भाई? अभी सामने देखोगे, नीचे कॉपी में नहीं, सामने नजर होनी चाहिए। आवाज ऊंची, ठीक है ना। देखो भाई सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी। मैं जब नंबर बोलूंगा तब बोलेंगे, ठीक है ना। बागेश्वर में बोलो पहला कौन सा है? कौन सा पर्वत? वेणु पर्वत। दूसरा बोलोगे कौन सा पर्वत? दियोली। तीसरा बोलोगे नीलेश्वर, भीलेश्वर पर्वत। आ जाओ टिहरी के अंतर्गत। टिहरी में पहला पर्वत कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विशुम्भ पर्वत। याद हो गया इतना? इसके बाद आ जाते हैं भाई बागेश्वर और टिहरी के बाद नेक्स्ट पर्वत अल्मोड़ा। कौन सी जगह? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। अल्मोड़ा कौन सी जगह? अल्मोड़ा। मैंने बाद में बोला, पहले गाना गाने लग गया था पीछे, अल्मोड़ा अंग्रेज। देखो भाई अल्मोड़ा के अंतर्गत सबसे पहला आवाज नहीं, पीछे बातें कौन कर रहा? रविंदर, हाँ बताओ। टिहरी डैम बनाया भाई, किस पर्वत पे बनाया भाई? यानी वहां पे पर्वत, यानी किस पर्वत को दो पर्वतों के बीच में बनाया भाई? टिहरी डैम का ऐसा है ना, टिहरी डैम पहाड़ियों के बीच में है। हाँ पर्वत के बीच। पर्वत और पहाड़ी के में थोड़ा सा छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क ये होता है कि अगर एक नुकीली स्थलाकृति है, ठीक है। अब पहाड़ी भी कैसी होती है? नुकीली होती है, ठीक है। मान करके चलते हैं कि ये 1000 मीटर की लाइन है। कितने की लाइन है? 1000 मीटर की ये लाइन है। एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं 1000 मीटर पर। तो अगर 1000 मीटर से ऊपर नुकीली स्थलाकृति है, 1000 मीटर से ऊपर नुकीली आकृति है, तो उसको हम पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। और 1000 मीटर से नीचे अगर नुकीली आकृति है तो उसको पहाड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ कहते हैं। तो कई बार पहाड़ जो होता है ना, तो बहुत लंबी श्रृंखला में होते हैं। पहाड़ क्या होते हैं? कई बार बहुत ज्यादा लंबी श्रृंखला में ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से,
तो पहाड़ का कोई कोई कोना ना ऊपर निकल जाता है, 1000 मीटर से ऊपर निकल जाता है। तो इतना लंबा पहाड़ ही है, इसको पहाड़ी ही बोलेंगे, लेकिन पर्वतों में पढ़ लेते हैं, इसलिए पढ़ा जाता है। आ रही है बात समझ में? तो पर्वत का मतलब हो गया 1000 मीटर से ऊपर नुकीली आकृति, ठीक है। पहाड़ का मतलब हो गया 1000 मीटर से नीचे नुकीली आकृति। क्लियर है? समझ गए इसको? अब पहाड़ी में कभी कभी बहुत लंबा होगा, जैसे अभी मैं तुमको पर्वत पढ़ा रहा हूँ, पहाड़ी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है? पहाड़ी पढ़ते भी नहीं है हम लोग, पर्वत पढ़ते हैं। अब एक पहाड़ी पढ़ोगे तुम पिथौरागढ़ में, कानन देव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कानन देव पहाड़ी। उसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसमें एक आधा श्रृंखला बहुत ऊंची ऊंची है कि नहीं है? तो इस हिसाब से हम लोग पहाड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। अल्मोड़ा के अंतर्गत सबसे पहला पर्वत जो है अल्मोड़ा में है टंकर पर्वत। कौन सा पर्वत है? टंकर। सबसे पहला पर्वत है टंकर पर्वत। टंकर पर्वत, या इसी को जागेश्वर पर्वत भी कहते हैं। टंकर पर्वत बोलो या जागेश्वर पर्वत बोलो। अल्मोड़ा के अंतर्गत सबसे पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा पर्वत है अपने पास कश्यप पर्वत। कौन सा है? कश्यप पर्वत। दूसरा पर्वत हो जाएगा कश्यप पर्वत। कश्यप पर्वत पर अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर है। अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर इसी पर्वत पर है, साथ के साथ याद रख लेना। अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर इसी पर्वत पर है। इसके अलावा तीसरा पर्वत हो जाएगा अल्मोड़ा के अंदर चंद्रेश्वर पर्वत। कौन सा हो जाएगा? चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर पर्वत, ये तीसरा पर्वत हो गया, चंद्रेश्वर पर्वत। ठीक हो गया? इसके अलावा चौथा पर्वत हो गया अपने पास बिनसर। कौन सा हो गया? बिनसर। बिनसर जो पौड़ी गढ़वाल से लगता है, दूधातोली रेंज वाला क्षेत्र है ना, बिनसर। फिर इसके बाद आ जाता है पांचवा, एक तो टंकर पर्वत हो गया, एक कौन सा है? टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कश्यप पर्वत, इस पर कौन सा मंदिर? कसार देवी मंदिर। तीसरा कौन सा है? चंद्रेश्वर पर्वत। चौथा बिनसर पर्वत। अब पांचवा है काला माटी डीना पानी। कौन सा है? काला माटी डीना पानी। काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। काला तो माटी और डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। कितने पर्वत हो गए? 5। कितने पर्वत हो गए? 5। ध्यान देना भाई, ठीक है। सबसे पहले आवाज तुमको कितनी बार समझाऊं? कोई दिख गया ना बातें करते हुए बेटा, मैं कंटाप दे दूंगा खींच करके। समझ नहीं आ रही है? ध्यान से पढ़ो। पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा? टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। सबसे पहला पर्वत टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कौन सा है? कश्यप पर्वत। दूसरा कौन सा है? कश्यप पर्वत। तीसरा कौन सा है? चंद्रेश्वर। कौन सा पर्वत है? चंद्रेश्वर। सबसे पहला बोलोगे टंकर या टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा बोलोगे कश्यप पर्वत। कौन सा है? कश्यप पर्वत। तीसरा बोलोगे चंद्रेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। कश्यप पर्वत। दूसरा कौन सा है? कश्यप पर्वत। ये बोलो कौन सा है? चंद्रेश्वर पर्वत। पहला बोलो टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। ये बोलो कौन सा है? कश्यप पर्वत। कौन सा पर्वत? कश्यप पर्वत। और तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कश्यप पर्वत। तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कौन सा है? कश्यप पर्वत। और तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। 3 पर्वत याद हो जाएंगे। बताओ कौन कौन से हैं? टंकर, जागेश्वर पर्वत, कश्यप पर्वत, चंद्रेश्वर पर्वत। एक साथ बोलोगे। पहला बोलो कौन सा है? दूसरा, तीसरा। पहला बोलो टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा, तीसरा कौन सा पर्वत? चंद्रेश्वर पर्वत।
टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कश्यप पर्वत। तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। अल्मोड़ा के 3 पर्वत शुरू के बोलोगे, टंकर पर्वत, टंकर पर्वत या, इतनी जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से बोलो, ट्रेन छूट रही कोई। पहला पर्वत कौन सा हो जाएगा, टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कश्यप पर्वत। तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कश्यप पर्वत। तीसरा चंद्रेश्वर पर्वत। चौथा बिनसर। कौन सा हो जाएगा, बिनसर पर्वत। कौन सा पर्वत, बिनसर पर्वत। चौथा कौन सा है, बिनसर पर्वत। और पांचवा काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। देखो कुछ नहीं है, नाम थोड़ा सा अलग है। कौन सा पर्वत हो जाएगा, काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। काला माटी डीना पानी पर्वत। बिनसर पर्वत और काला माटी डीना पानी पर्वत। बिनसर पर्वत और काला माटी डीना पानी पर्वत। ठीक हो गया, बिनसर पर्वत और काला माटी डीना पानी पर्वत। अभी बोलो पहला पर्वत कौन सा है, टंकर पर्वत या जागेश्वर पर्वत। दूसरा कौन सा है, कश्यप पर्वत। कौन सा पर्वत, कश्यप पर्वत। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कौन सा है, चंद्रेश्वर पर्वत। चौथा कौन सा है, कौन सा पर्वत, बिनसर पर्वत। और पांचवा काला माटी डीना पानी पर्वत। कॉपी बंद करोगे, कॉपी वगैरह बंद कर दो, कॉपी वगैरह बंद, पीछे कॉपी नहीं खुली होनी चाहिए किसी की। देखो भाई, अल्मोड़ा के अंतर्गत सबसे पहला पर्वत बोलो कौन सा है, टंकर। दूसरा कश्यप पर्वत। तीसरा, चौथा कौन सा पर्वत, और पांचवा काला माटी डीना पानी पर्वत। बागेश्वर में बताओगे 3 पर्वत। सबसे पहला कौन सा पर्वत है, आराम से आराम से, सबसे पहला पर्वत कौन सा है, दूसरा, तीसरा नीलेश्वर भीलेश्वर। ये 3 कौन सी जगह हो जाएंगे, बागेश्वर। सिंपल सा है, वेणु पर्वत, दियोली पर्वत, नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। वेणु पर्वत, दियोली पर्वत, नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वत। ये 3 कौन सी जगह है, बागेश्वर। 3 कौन सी जगह है, बागेश्वर। बागेश्वर के बाद कौन सा पड़ा है, टिहरी। टिहरी में कितने हैं, 5 पर्वत है टिहरी में। पहला बोलो कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत। दूसरा कौन सा पर्वत, पीढ़ी पर्वत। तीसरा, चौथा, पांचवा विशुंभ पर्वत। क्लियर हो गया, विशुंभ पर्वत। अब आ जाओ अल्मोड़ा के अंतर्गत। अल्मोड़ा में पहला बोलो टंकर या जागेश्वर पर्वत। दूसरा, तीसरा चंद्रेश्वर। चौथा और पांचवा, याद हो गए इतने, 3, 5, 8 और 8, 5, 13 पर्वत पड़ा है। ठीक है ना, 13 के 13 याद होने चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से एक बार खुद से रिवाइज कर लो। दूसरा सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा आज, ज्योग्राफी।